हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं डिफरेंस बिटवीन सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए, इस टॉपिक के अंदर अपन बात करें, हालांकि थोड़ा बहुत अपन इससे रिलेटिव डिस्कशन अपनी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर अपन ने किया है, फिर भी अपन यहाँ पर देखते हैं कि आपके अपन कहें कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उसका अपन ने फॉर्मेशन पढ़ा था, तो जनरली अपन ने उसमें कहा था कि दो तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसमें अपन ने एक कहा था कि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, पाई बॉन्ड बनते हैं, पाई एंटी बॉन्डिंग बनते हैं, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बॉन्ड, मतलब आपको बहुत सारे सिग्मा और पाई बॉन्ड्स हैं, उनका फॉर्मेशन आपने जनरली थोड़ा बहुत यहाँ पर पढ़ रखा है। आज अपन इसमें जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जनरली इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है, अपन उसकी यहाँ पर जो डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसमें अपन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और डिस्कशन स्टार्ट करके अपन बात करते हैं कि भाई ये किस तरह से एक दूसरे से अलग है। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइप बात करें कि जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं, सिग्मा बॉन्ड्स के अंदर इनका अपन कहते हैं कि फॉर्मेशन जब होता है, यानी इनका जो निर्माण हो रहा है, तो जनरली इसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो जनरली इसमें सेम एक्सिस एंड सेम टाइप ऑफ चार्ज वाले जो ऑर्बिटल्स होंगे, तब क्या होगा, आपके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जैसे मैं यहाँ पर एक छोटे से एक्सप्लेन के रूप में बात करूँ कि यहाँ पर पॉजिटिव लोब होगी, तब यहाँ पर क्या होगा, सेम एक्सिस पे एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँ कि भाई ये जेड एक्सिस है, ये आपका पी ऑर्बिटल है, ठीक है, इसके साथ दूसरा कोई पी ऑर्बिटल क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए, दोनों एक्सिस एक जैसी नहीं है क्या, यहाँ पर बात करें, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों पे क्या है, एक जैसा ही चार्ज है वो अपने को दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन है उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल सेम एक्सिस और सेम टाइप ऑफ चार्ज हैं वाले ऑर्बिटल्स इसमें होने चाहिए। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, तभी क्या होगा, यहाँ पर आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और ख़ासकर आपका जो एक्सिस वाला है वो तो मेन है इसके अंदर, कि इसी एक्सिस पे क्या होगा, आपका फॉर्मेशन होगा, कि दोनों ही एक ही अक्ष पे क्या करने चाहिए, बॉन्ड फॉर्मेशन करने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर आपका जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो भाग ले रहे हैं, क्या बताए, यहाँ पर आपका एटॉमिक ऑर्बिटल तो भाग ले रहा है, लेकिन जनरली वो किस तरह से भाग ले रहा है, वो उसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग देखने को मिलती है। अब देखिए, साइड वाइज ओवरलैपिंग का मतलब किस तरह से बताएं, कि जैसे ये आपका ऑर्बिटल है और दूसरा कोई ऑर्बिटल वो इस तरह से आके, अब देखिए एक तो जुड़ रहा था इसके एक्सिस पे, ठीक है, अब दूसरा जिससे जुड़ रहा है साइड, यहाँ जिसको अपन हिंदी में कहें कि यहाँ पर क्या है, आपका पार्श्वीय अतिव्यापन है वो देखने को मिलता है, कि दो पार्श्व के भाग आकर एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, न कि वो एक दूसरे के एक्स पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह का ओवरलैपिंग होता है, और ओवरलैपिंग होने से यहाँ पर आपका पाई बॉन्ड का यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, फॉर्मेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें कि जो ये बॉन्ड फॉर्मेशन सिग्मा बॉन्ड्स हैं
इन सिग्मा बॉन्ड्स में मोर ओवरलैपिंग देखने को मिलती है। या अपन कह दें कि यहाँ पर अतिव्यापन है वो ज़्यादा होता है, अतिव्यापन है उसकी मात्रा यहाँ पर बढ़ जाती है। दोनों सेम एक्सिस पे हैं, सेम चार्ज वाले हैं, ओवरलैपिंग ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए जो पाई बॉन्ड का जैसे यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, जो आपकी ओवरऑल ओवरलैपिंग हो रही है वो क्या होती है, इसमें डिक्रीज होती है, घट जाती है। यहाँ पर ओवरलैपिंग ओवरऑल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ओवरलैपिंग इंक्रीज। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन है, सिग्मा बॉन्ड जो बन रहा है वो किस तरह का होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नेचर का प्रबल बंध वाला जो है सिग्मा बॉन्ड है, इसके द्वारा बनाया जाता है। कि सिग्मा बॉन्ड्स के अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन आपके पाया जाता है, प्रबल जो बंध है उसका निर्माण होता है। यहाँ पर बात करें पाई बॉन्ड्स के अंदर, पाई बॉन्ड्स के अंदर जनरली बताया गया है कि यहाँ इस फॉर्मेशन की वजह से क्या है, वीक बॉन्ड फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर दुर्बल बंध है वो इनके मध्य बन रहा है। यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में भी इसी तरह से आपका। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें कि इसमें सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन स्फीयर होती है वो क्या है, 1 होती है। कि एक इलेक्ट्रॉन स्फीयर इसमें आपको दिखाई देगी, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लगभग एक ही लोब के अंदर आपको इसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर जो आपका पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर जनरली क्या बताया गया है कि जो आपका न्यूक्लियस होगा उस न्यूक्लियस के चारों ओर आपका जो इलेक्ट्रॉन स्फीयर है वो इसके अप एंड डाउन कंडीशन के अंदर पाया जाएगा। ऊपर व नीचे दोनों कंडीशन के अंदर आपके क्या है कि जो न्यूक्लियस है उसके चारों इलेक्ट्रॉन स्फीयर है वो आपको देखने को मिलेंगी। और नेक्स्ट यहाँ पर बात करें कि आपका जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्फीयर है वो बन रहा है, तो मतलब क्या बताए, सिग्मा बॉन्ड्स के अंदर तो न्यूक्लियस के चारों ओर आपके क्या देखने को मिलेगी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर व्यवस्थित होगा। जबकि यहाँ पर बात करें तो जो न्यूक्लियस है वो एसिमेट्रिकल से इसमें व्यवस्थित नहीं होगा। यहाँ पर अपन बात करें फिफ्थ वाली कि सिग्मा बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा मिलेगा, सेम सिमेट्री वाला मिलेगा। कैसा मिलेगा, सेम सिमेट्री, समान ज्यामिति वाले में, या अपन कहते हैं कि एक ही समिति के अंदर देखने को मिलता है या समान मात्रा में देखने को मिलता है। पाई बॉन्ड्स के लिए यहाँ पर अपन बात करें, पाई बॉन्ड्स में आपका जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा जनरली वो न्यूक्लियस में आपके अनियमित बोल दे या अनसिमेट्रिकल मिलेगा। ठीक है, इसमें अनियमित रूप से आपका जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो जनरली इसके अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन है वो किस तरह से देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर अपन बात करें तो इसमें अपन बात करें कि जनरली जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो आपको दो तरीके से देखने को मिलेगा।
कि यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन है वो किस तरह से होगा। तो यहाँ पर बात करें तो इसके आपको sp मिलेगा सिग्मा बॉन्ड्स के अंदर, पाई बॉन्ड्स मिलेगा। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड या बॉन्ड के जो टाइप्स हैं वो किस तरह से होंगे। तो यहाँ पर SS हो सकता है, SP हो सकता है और PP बॉन्ड है वो जनरली इसमें आपको देखने को मिलेगा। जबकि यहाँ पर अपन बात करें आपका अगर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, अगर यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो जनरली आपके यहाँ पर किस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा कि जनरली यहाँ पर आपका जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो जनरली इसमें PP टाइप का ही बॉन्ड फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। और ये भी कैसे वाला, आपके जो साइड वाइज है या आपके जो फॉर्मेशन है वो इसमें देखने को मिलेगा। तो इस तरह से अपन बात कर सकते हैं कि जनरली आपका जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो इसमें इस तरह से देखने को मिलेगा। तो यहाँ अपन डिस्कशन करते हैं कि किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, अपन यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया, अगर आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन अगर आपका कहीं पे देखने को मिलता है तो जनरली यहाँ पर क्या बताया गया है कि सिग्मा बॉन्ड का इंडिपेंडेंट जो नेचर है वो यहाँ पर पाया जाता है कि सिग्मा बॉन्ड है वो अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व रखता है कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ आपका कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, अगर आपका पाई बॉन्ड अगर यहाँ पर उपस्थित हो कि अगर आपका यहाँ पर पाई बॉन्ड है, अगर वो यहाँ पर देखने को मिलता है कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो जनरली पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए या यूँ कह दें कि आपके कंपाउंड में ये उपस्थित है तो सबसे पहली जो कंडीशन है कि उस कंपाउंड के अंदर आपका क्या बनना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड बनना चाहिए। ये खास बात होती है कि जब इसमें इस तरह से हो, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा और उसके बाद आपका जो पाई बॉन्ड है उसका इंडिपेंडेंट नेचर आपको देखने को मिलेगा। अगर सिग्मा बॉन्ड नहीं बन रहा है तो पाई बॉन्ड भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब ये इस तरह से बॉन्ड आपको फॉर्मेशन में नहीं देखने को मिलता। नेक्स्ट यहाँ पर आपके बात करें कि अगर आपका सिग्मा बॉन्ड कहीं पे किसी कंपाउंड में फॉर्मेशन आपका फॉर्म होता है तो सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन से आपके जो कंपाउंड है उस कंपाउंड की जो ज्योमेट्री है वो डिपेंड करती है या कह दें कि इस पर आपके जो कंपाउंड की ज्योमेट्री बनेगी वो सिग्मा बॉन्ड के लिए किस तरह से होगी वो ये डिटेक्ट करता है कि सिग्मा बॉन्ड के द्वारा आपकी किसी भी यौगिक की जो ज्योमेट्री है वो क्या है, निश्चित की जाती है कि आपकी ज्योमेट्री है वो किस तरह से फॉर्म होगी। तो अपन कह सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री है वो सिग्मा बॉन्ड्स पर निर्भर करती है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें कि आपका जो पाई बॉन्ड है तो क्या बताए, पाई बॉन्ड है अगर यहाँ पर फॉर्म होता है तो जनरली क्या है कि आपका अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड्स है उसका यहाँ पर कोई रोल यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पर जो पाई बॉन्ड्स है उसमें हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है। तो पाई अगर होगा ही नहीं तो यहाँ पर ये क्या करेगा कि ज्योमेट्री है वो किसी तरह से भी क्या है आपको कहेंगे इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, मतलब उसका किसी तरह से डिटेक्शन है वो पाई बॉन्ड्स के द्वारा यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। अब देखते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट कि अगर आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड के कारण क्या होगा,
कोई मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगा। तो क्या बताया, इस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स भाग लेंगे, ठीक है, इन एटम्स के अंदर आपको जो अपन बात करें कि मुक्त घूर्णन है वो इसके अंदर देखने को मिलेगा। इंडिपेंडेंट वाइब्रेशन आपको देखने को मिलेगा। किस तरह से? इंडिपेंडेंट वाइब्रेशन। तो यहाँ पर क्या है, सिग्मा बॉन्ड की प्रेजेंस के कारण मॉलिक्यूल बना। उस मॉलिक्यूल के बनने में जितने भी एटम्स भाग ले रहे हैं उनका क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट वाइब्रेशन है वो देखने, मुक्त घूर्णन है वो इनके द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें पाई बॉन्ड्स के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर पाई बॉन्ड्स के अंदर आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि यहाँ पर भी क्या बनाया जा रहा है, मॉलिक्यूल बनाया जा रहा है। इस मॉलिक्यूल के जो फॉर्मेशन होगा उसके अंदर जितने भी एटम्स भाग लेंगे उनमें क्या है, आपका जो इंडिपेंडेंट वाइब्रेशन है वो जनरली नहीं होता, मतलब देखने को मिलता। तो क्या बताया गया है, जनरली ये क्या करते हैं, आपके जो आइसोमेरिज्म है वो क्या करते हैं, ये समावयवता क्या करते हैं, ये प्रदर्शित करते हैं कि पाई बॉन्ड्स में मॉलिक्यूल का तो फॉर्मेशन होता है लेकिन जनरली जो एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं या इंडिपेंडेंट नहीं होते, सॉरी। तो क्या है, इंडिपेंडेंट जो वाइब्रेशन है इनमें देखने को नहीं मिलता। जनरली इसमें आइसोमेरिज्म है वो इनके द्वारा आपके पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इनमें अपन स्टेबिलिटी की। तो जनरली स्टेबिलिटी है वो अपन बात करें तो यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं उनकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या है, बहुत ज़्यादा होती है। अपन कह देंगे मोर देन पाई बॉन्ड्स, यानी पाई बॉन्ड से तो ज़्यादा ही होगी। यहाँ पर जो पाई बॉन्ड्स हैं या अपन यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है तो यहाँ पर जो आपका कंपाउंड होगा वो भी क्या होगा, स्टेबिलिटी वाला होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात करें तो पहले तो लेस स्टेबिलिटी यहाँ पर आपको इसकी देखने को मिलेगी। तो लेस स्टेबिलिटी है तो मतलब अब यहाँ पर जो कंपाउंड आपका फॉर्म किया जाएगा, इस कंपाउंड की जो नेचर है उसकी बात करें तो आपके कह दें कि अनस्टेबल जो कंपाउंड फॉर्मेशन है वो देखने को मिलेगा। क्या बताया है, सिग्मा बॉन्ड की जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। पाई बॉन्ड्स में लेस स्टेबिलिटी होती है तो कंपाउंड के अंदर अनस्टेबिलिटी है वो देखने को मिलेगी पाई बॉन्ड की वजह से। और सबसे पहले अब देखो अपन ने एक बात की थी यहाँ पर कि जनरली आपका पाई बॉन्ड किसी कंपाउंड के अंदर बनता है तो उससे पहले क्या बन जाएगा, आपका सिग्मा बॉन्ड करेगा, तभी वो कंपाउंड एग्जिस्ट हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो क्या बताया गया है कि जनरली ये जो पाई बॉन्ड्स हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, और अगर ये बना है तभी इसका फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, अनअदरवाइज नहीं मिलेगा, यानी अपने को जनरली कंपाउंड ही नहीं मिलेगा पहले तो। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें कि आपका जो ये कंपाउंड है उसमें सिग्मा बॉन्ड बन रहा है कि किसी कंपाउंड के अंदर आपको किस तरह का बॉन्ड देखने को मिल रहा है, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर जो नोडल प्लेन है वो किस तरह से होगी। अब देखिए नोडल प्लेन, इससे रिलेटेड मैंने आपको कल भी एक डायग्राम बना के बताया था कि यहाँ पर जो नोडल प्लेन है वो किसके द्वारा बनाई जाएंगी, किसके द्वारा नहीं बनाई जाएंगी, कि अगर फॉर्मेशन किस तरह से हो। तो यहाँ पर बात करें तो सिग्मा बॉन्ड के लिए बात करें तो सबसे पहले अपने को एक चीज़ पता है कि सिग्मा बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन से ही तो बनता है।
कि इलेक्ट्रॉन आए, दोनों इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड फॉर्मेशन किया और बॉन्ड फॉर्मेशन करके सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं या इसको बना देते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पर जो आपकी नोडल प्लेन है वो नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन आपका जो प्लेन नोडल प्लेन है वो इसके द्वारा शो नहीं किया जाए। तो जनरली क्या नहीं होता कि सिग्मा बॉन्ड में नोडल प्लेन नहीं पाया जाएगा। पाई बॉन्ड्स की बात करें। अब यहाँ पर देखिए बात करें कि जो नोडल प्लेन है वो पाई बॉन्ड्स के अंदर होता है कि नहीं। तो देखिए पाई बॉन्ड्स के लिए कहीं पे भी शो नहीं किया गया है कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमाइज होगा। या अपन खासकर यहाँ पर अगर इनकी एंटी बॉन्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जनरली यहाँ पर नोडल प्लेन्स हैं वो बनाई जाती हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल दें मैक्सिमाइज आपके, तो ये क्या बताया गया है यहाँ पर, ये क्या होती है, जीरो होती है। तो यहाँ पर जनरली इसमें इस तरह का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए अपन ने यहाँ पर सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल और पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल से रिलेटेड अपन ने बहुत सारी यहाँ पर डिस्कशन की। जनरली अपन ने इसकी लगभग पूरी जो रूपरेखा है, जो मेन डिफरेंस है वो यहाँ पर डिस्कशन किए। हो सकता है आपकी बुक में इसके अलावा भी कोई डिफरेंस है वो दे रखा हो, तो आप ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी बुक से भी इसको मिलाएं कि भी हाँ कोई डिफरेंस रह गया हो तो अपन उसको भी, अगर समझ में नहीं आए तो अपने ग्रुप में मेंशन करें, और नहीं तो वहाँ से भी आप अपना जो एक डिफरेंस अलग से वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। देखिए यहाँ से अगर क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो जनरली 2 नंबर का क्वेश्चन है वो यहाँ से आपके पूछा जा सकता है। तो आई होप यू ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स है वो बनाते रहें। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।